मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेक्स के प्रति हमारा जो निंदनीय नज़रिया है, सेक्स को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे पति या पत्नी जब एक रिश्ते में उतरते हैं तो उनके बीच एक दीवार खड़ी रहती है सारी उम्र, क्योंकि उनका जो संबंध है वो सेक्स पर आधारित है और सेक्स पाप है, सेक्स घृणा से भरा हुआ है। तो उन दोनों के बीच सारी उम्र संबंध प्रेम का नहीं बन पाता और इसी सेक्स का परिणाम उनके बच्चे हैं। तो माँ बाप का रिश्ता भी बच्चों से अच्छे से नहीं बन पाता, उन सब के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। हो सकता था कल को कि पति को पत्नी से संतुष्टि मिल जाती, तृप्ति मिल जाती, तो वो बाहर खोजने नहीं जाता इस चीज़ को। ऐसे ही अगर माँ बाप और बच्चे के बीच में एक स्वस्थ दृष्टिकोण हो, एक सच्चाई हो, एक ईमानदारी हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को सेक्स के प्रति जागरूक कर सके, एक अच्छी अच्छी दिशा दे सके, दीक्षा दे सके, तो जो बड़े होकर जो बच्चे नास्तिक बनते हैं वो ना हो। अगर आज बच्चे नास्तिक हैं तो उसका कारण उनका गलत शिक्षा है जो माँ बाप ने बचपन में उनको दी थी, क्योंकि माँ बाप हमेशा यही कहते मिलते हैं कि सेक्स गलत है, सेक्स पाप है। तो फिर उस पाप से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अपने माँ बाप के प्रति कैसा नज़रिया देखेंगे, क्योंकि वो तो उनके पाप का परिणाम है। और पाप का जहाँ संबंध हो वहाँ पुण्य आत्मा पैदा हो ही नहीं सकती। वहाँ हमारा जो पुण्य का भाव है, जो एक परमात्मा का भाव है, वो पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को पहली झलक परमात्मा की उनके माँ बाप में ही दिखती है। लेकिन वो दिन भर के रूटीन में देखते हैं कि माँ बाप जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो हर चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। अगर सेक्स के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाए और एक रूपांतरण का भाव हो तो कल को पति और पत्नी के बीच में एक माँ का एक पवित्रता का रिश्ता भी हो सकता है। एक पति अगर अपने सेक्स एनर्जी को रूपांतरण कर दे, उसको बदल दे, तो कल को उसकी जो पत्नी है उसमें उसको माँ भी दिख सकती है। उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति के प्रति धन्यवाद भाव से भर सकती है, क्योंकि उस पति के कारण, उस पुरुष के कारण उसकी जो वासना थी वो रूपांतरित हो गई। दोनों एक दूसरे को मुक्त कर सकते हैं अगर सेक्स के प्रति उनका एक स्वस्थ नज़रिया हो तो। और इसी नज़रिए को लेकर उनके बीच में एक मैत्री का भाव पैदा हो सकता है, वरना तो वे सारी उम्र एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहेंगे। अगर छोटे बच्चों को 14 वर्ष की आयु से पहले दीक्षा दी जाए, उन्हें हर घर में 1 घंटा डेली ध्यान किया जाए, छोटे बच्चों को चुप कराकर बिठाया जाए, माँ बाप भी उनके साथ चुप करके 1 घंटे के लिए बैठे मौन में, तो बहुत आसान है कि 14 वर्ष की आयु से पहले बच्चे ध्यान में उतर जाएंगे। और जो 14 वर्ष के बाद उनकी जो सेक्स एनर्जी से जो धक्का लग के द्वार खुलता है, तो उससे पहले ही वो अगर ध्यान में उतर जाएं तो वो टाइमलेसनेस, अहंकार शून्यता, समय की शून्यता में अपने आप को पाएंगे और वो ध्यान में ही उतर जाएंगे। तो फिर वो सेक्स के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि एनर्जी, जो सेक्स की एनर्जी है वो तो हमेशा नीचे जाने को उतारू रहती है, लेकिन अगर वो ध्यान में उतरेंगे तो वो अपने जीवन के नए आयाम को छू पाएंगे। लेकिन हमें देखा गया है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब वो ध्यान को खोजते हैं। उनका एक पैर कब्र में होता है, दूसरा वो जीवन को खोजना चाह रहे हैं। अगर एक छोटा पौधा है तो हम उसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, हम उसकी टहनियों को मोड़ सकते हैं, लेकिन वही पेड़ जब बड़ा हो जाएगा और तब हम उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी टहनियाँ टूट जाएंगी। तो ध्यान की शिक्षा बच्चों को बचपन में ही दी जानी चाहिए, बजाय कि बूढ़े होने के बाद। जो झलक हमें सेक्स में मिलती है, अगर वही झलक सेक्स से पहले ही समाधि की मिल जाए किसी मनुष्य को, तो कोई भी प्राणी सेक्स में नहीं उतरेगा। हमें बच्चों को ये शिक्षा नहीं देनी है कि सेक्स पाप है, सेक्स घृणित है। हमें बच्चों को शिक्षा देनी है कि कैसे वो ध्यान करें, कैसे वो अपने जीवन में प्रेम का अंकुरण पैदा करें, कैसे वो प्रेम का बीज पैदा करें। तो बच्चों को बचपन से ही प्रेम की शिक्षा देनी चाहिए।
अब ये लोगों की भ्रांति है कि अगर कोई मनुष्य प्रेम में उतरता है तो वो सेक्स में उतरेगा। वास्तविकता तो ये है कि जितना प्रेम का संबंध दो आदमियों के बीच होगा उतना ही वो सेक्स से मुक्त होंगे, और जितना दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम की कमी है उतनी ही सेक्स और कामुकता ज़्यादा होगी। जीवन में दुख, बेचैनी, ईर्ष्या, द्वेष जो भी है, ये कारण है कि उनके बीच में प्रेम की कमी है।